नमस्कार। चलिए आज उस कहानी में चलते हैं कि कैसे व्यापारियों का एक ग्रुप एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखता है। हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के उन शुरुआती दिनों की, जब वो भारत में अपनी पहली लेकिन सबसे मजबूत पकड़ बना रही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर मुट्ठी भर व्यापारी इतने बड़े उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें कैसे जमा सकते हैं। आइए आज इसी दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत के हलचल भरे पश्चिमी तट से, जहां कंपनी ने अपना पहला और सबसे बड़ा दांव खेला था। सब कुछ शुरू हुआ सूरत से। अब देखिए, ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये तो कंपनी के लिए भारत में एंट्री का पहला बड़ा गेटवे था, जहां से व्यापार की नसें पूरे देश में फैलती थीं। तो सूरत को अपना बेस बनाकर कंपनी ने बहुत तेजी से अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच जैसे शहरों तक अपनी पहुंच बना ली। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने उनके व्यापार को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सूरत जहाँ व्यापार का दिल था, वहीं वो हमलों के लिए हमेशा खुला रहता था। लेकिन फिर उन्हें मिला बॉम्बे, जो उनके लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। और मजे की बात यह है कि बॉम्बे उन्हें किसी जंग में नहीं मिला था। यकीन करेंगे, ये एक शाही शादी के दहेज का हिस्सा था। पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय से, और तोहफे में क्या मिला? पूरा का पूरा बॉम्बे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, कंपनी ने इस बेशकीमती जमीन के लिए राजा को सालाना कितना किराया दिया होगा? सिर्फ 10 पाउंड। आज के जमाने में तो ये मजाक जैसा लगता है। इस सुनहरे मौके की अहमियत को पहचाना गवर्नर जेराल्ड ओंगियर ने। उन्होंने बॉम्बे को सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद न सके, और साथ ही एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी। अच्छा, अब पश्चिम से जरा पूरब की ओर चलते हैं, क्योंकि कंपनी की महत्वाकांक्षा सिर्फ एक तट तक ही सीमित नहीं थी। पूर्वी तट पर उनका पहला बड़ा ठिकाना बना मसूलीपट्टनम। लेकिन असली बाजी तब पलटी जब 1630 में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक फरमान दिया। ये एक ऐसा शाही आदेश था जिसने उनके व्यापार के लिए सुरक्षा और समृद्धि के सारे दरवाजे खोल दिए। देखिए, मसूलीपट्टनम कोई मामूली बंदरगाह नहीं था। ये तो गोलकुंडा के खजानों का गेटवे था। यहाँ हीरे, माणिक और दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़ों का व्यापार होता था। भला कंपनी ऐसा मौका कैसे जाने देती? और अब कहानी पहुंचती है बंगाल, जो कंपनी के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं था। यही वो जगह थी जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को साम्राज्य बनने के रास्ते पर डाल दिया। तो बंगाल में ऐसा क्या खास था? असल में दो चीजें थीं। एक तो बेशकीमती रेशम और दूसरा था शोरा। शोरा यानी बारूद बनाने का सामान। इसने बंगाल को न सिर्फ आर्थिक बल्कि मिलिट्री के नजरिए से भी बहुत जरूरी बना दिया था। कंपनी ने बंगाल में अपनी पकड़ बहुत धीरे धीरे लेकिन बड़ी मजबूती से बनाई। हरिहरपुर और बालासोर से शुरुआत हुई, फिर उनका नेटवर्क हुगली, पटना और ढाका तक फैल गया, और देखते ही देखते 1700 तक बंगाल उनके लिए एक अलग इंडिपेंडेंट गढ़ बन चुका था। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, फरमान। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये मुगल बादशाह का वो शाही हुक्म था जो किसी की भी किस्मत पलट सकता था। समझिए, ये व्यापार में अनलिमिटेड पावर की चाबी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1717, जब जॉन सूरमन नाम का एक अंग्रेज मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक मिशन लेकर पहुंचा, और वहां जो हुआ उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। नतीजा, कंपनी को एक नहीं बल्कि 3 शाही फरमान मिले। जरा सोचिए, बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर टैक्स फ्री व्यापार का लाइसेंस। सूरत में भी यही कहानी, और तो और उनके खुद के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ये कोई डिप्लोमैटिक जीत नहीं थी, ये तो एक तरह का इकोनॉमिक कूप था। तो अब तस्वीर साफ हो रही थी। ये जो अलग अलग जगहों पर पकड़ बनाई जा रही थी, ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थे, ये एक आने वाले साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। एक सदी के इस सफर को देखिए जरा। 1611 में एक छोटी सी शुरुआत, 1668 में एक स्ट्रेटेजिक बंदरगाह पर कब्जा, और फिर 1717 में वो शाही फरमान जिसने उन्हें बेहिसाब आर्थिक ताकत दे दी।
तो अब ये बात बिल्कुल साफ थी। मजबूत बंदरगाह, फैलता हुआ ट्रेड नेटवर्क और शाही फरमान की ताकत के साथ कंपनी अब सिर्फ व्यापारियों का एक झुंड नहीं थी, वो एक ऐसी पावर बन चुकी थी जो जमीन पर अपना हक जमा रही थी। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। व्यापार के नाम पर रखी गई इस नींव पर जो साम्राज्य खड़ा होने वाला था, उसकी असली कीमत क्या थी? भारत को क्या चुकाना पड़ा? ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर सदियों तक महसूस किया जाना था।